बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इंशाअल्लाह कल हमारा 2 बजे यहाँ पे कबूतर चौक के ऊपर इंशाअल्लाह जो हमारा मैंडेट चोरी हुआ है पूरे पाकिस्तान में, और हमारा ज़ाहिरी बात है पख्तूनख्वा में भी चोरी हुआ है मैंडेट। हमारी हुकूमत तो बन गई है बहुत अक्सरियत से, लेकिन हमारा मैंडेट यहाँ पर भी चोरी हुआ है। और जिस तरीके से फॉर्म 45 के बाद एक घिनौना खेल खेला गया है, पाकिस्तान की तारीख में बदतरीन धांधली की गई है, और फॉर्म 47 और 49 पे डिक्लेयर किया गया उन लोगों को कि जो इलेक्शन बुरी तरह हार चुके थे, तो उसके खिलाफ इंशाल्लाह कल हमारा यहाँ पे एहतजाज होगा। और इंशाल्लाह हम अपना हक मांगते हैं। हम बड़ी आजिज़ी से तमाम इदारों से, अदलिया से, चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट से, इलेक्शन कमीशन से, तो हमें उम्मीद इसलिए नहीं है कि उनका आईनी तौर पे जो फ़र्ज़ था कि उन्होंने फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना है, तो उन्होंने वो नहीं कराया। और मेरे ख्याल में चीफ इलेक्शन कमीशन को तो इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, और हमारे जो अदलिया है उनको एक्शन लेना चाहिए उनके खिलाफ, क्योंकि उन्होंने आइन से गद्दारी की है और अपना आइनी फ़र्ज़ सिर्फ ये नहीं कि पूरा नहीं किया, बल्कि उसको बार बार वायलेट कर रहे हैं। जिस तरह आप देखें आप कि हमारी जो रिज़र्व सीट थी, अब रिज़र्व सीट का एक रेशो के मुताबिक कोटा होता है हर उस पार्टी का कि जिसके लोग वोट हासिल करते हैं। अब ये कहते हैं कि जी हमें तो नहीं दे रहे वो चले, लेकिन किसी आइन में कहीं, किसी कानून में कहीं नहीं लिखा हुआ कि वो किसी और को ये दे सकते हैं। किसी और को देकर इन्होंने खिलवाड़ किया आइन के साथ, और जिस तरीके से बार बार इस आइन को तोड़ा जा रहा है इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से। मैं रिपीट कर रहा हूँ, पहले हमने 2 हुकूमतें तोड़ी, पख्तूनख्वा की और पंजाब की। आइन को तोड़ा, 90 दिन में इलेक्शन नहीं कराया, यही शख्स था। उसके बाद जो इलेक्शन में इसने हरकतें की, हमारे कागजात जो मुस्तरद हुए और अदालतों से वो फिर दोबारा बहाल हुए, बहुत से लोगों के नहीं हुए, वो भी सबके सामने है। फिर इलेक्शन के अंदर बारहा बताया गया वीडियो के ज़रिए, हर चीज़ के ज़रिए कि कागजात छीने जा रहे हैं, अगवा किया जा रहा है प्रमोदर सेकेंडर को। उसके बाद हमें कैंपेन के लिए नहीं छोड़ा जा रहा, कान पे जूं तक नहीं रेंगी, इनके परवाह ही नहीं थी इनको, लगे रहे अपने काम पे। और आखिर में फिर भी अवाम का मैंडेट चोरी करके अब रिजर्व सीट को भी इस तरीके से फिर आइन को वायलेट करके एक वायलेशन की लंबी एक फहरिस्त है जो कि पूरी कौम जानती है। मैं ये समझता हूँ कि शायद इस मुल्क में जो आर्टिकल 6 है, जिसका मतलब ये है कि जो आइन तोड़ेगा आर्टिकल 6 के मुताबिक सजा होगी, ये लोग भूल चुके हैं आर्टिकल 6 को। अपना कानून बनाया हुआ है, अपना एक आइन बनाया हुआ है, उस आइन के साथ जो खिलवाड़ कर लो, हमारा ये फ़र्ज़ है बहैसियत पाकिस्तानी कि हमने अपने आइन का तहफ़्फ़ुज़ करना है। हम वो करेंगे इंशाअल्लाह। अपना हक मांगते हैं, अपने हक मांगने के लिए हम तमाम इदारों से, अदलिया से, सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि फ्री एंड फेयर तरीके से ट्रिब्यूनल में हमें अपना हक दिया जाए फॉर्म 45 के मुताबिक। अगर ये नहीं किया जाएगा तो इस इलेक्शन को मेरे ख्याल में न तो कि पाकिस्तान में कबूल कर रहा है और नहीं इंटरनेशनली तमाम इदारों ने कह दिया है इंटरनेशनली कि ये इलेक्शन ठीक नहीं हुआ। तो ऐसी हुकूमत की क्या क्रेडिबिलिटी होगी जो इन्होंने वफाक में बना ली, पंजाब में बना ली, बलूचिस्तान में बना ली, सिंध में बना ली। और मैं भी चैलेंज करता हूँ यहाँ पर कि मेरे पूरे 13 हल्के मेरे बिल्कुल फॉर्म 45 के मुताबिक एक वाज़ेह लीड, बहुत ज़्यादा लीड के साथ जीते हुए हैं। बावजूद इसके कि मैं ये दावा कर रहा हूँ कि इन्होंने हर हल्के में MPA पे कम से कम 10,000 वोट और MNA पे कम से कम 25,000 वोट जैली पोल इन्होंने करवाए हैं। इन्होंने कापियाँ दी हैं, स्टैम्प शुदा इन्होंने लोगों को वोट दिए हैं, हमारे मुखालफिन को जिनके साथ ये मिले हुए थे। और ये साबित होगा एक दिन, और इंशाल्लाह हम साबित करेंगे। इसलिए नहीं कि हमें हुकूमतें चाहिए, इसलिए कि हम पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के हक में थे। हमने इसीलिए EVM के जरिए करारदाद पास की थी कौमी असम्बली में। यही पार्टियां और यही लोग मुखालिफ थे। आज साबित हो गया है कि इसलिए नहीं मान रहे थे EVM मशीन को कि इन्होंने धांधली करनी होती है, धांधली के जरिए लोगों को मुसल्लत करना होता है, जो इन्होंने करके दिखा दिया। जी वज़ीर आला साहब, कल ईवान सदर में अलबरदारी तकरीब सदर पाकिस्तान था, तो बहैसियत वज़ीर आला वहाँ पर शिरकत करने के लिए आप जाएंगे कि? देखिए, मैं तो पहले ये समझता हूँ कि जिन्होंने वोट दिया है उसको, जितना वोट पड़ा है आसिफ जरदारी साहब को, जितना वोट पड़ा है जरदारी को, ये सारा फॉर्म 45 वाला नहीं है, ये वो धांधली वाला फॉर्म 47 और 49 का वोट है। तो मैं तो सदर मानता ही नहीं इस तरह उसको। तो मैं हर विदारी में जाके क्या मतलब आइन की खिलाफवर्जी करूं? ये तो आइन की खिलाफवर्जी है
कि मुझे मेरा ज़मीर जानता है, मेरा दिल जानता है, मैं जानता हूँ कि अवाम के मैंडेट से ये जो नुमाइंदे जिन्होंने इनको वोट दिया है वो अवाम के मैंडेट से ही नहीं आए। अब जब कुर्सी पे बैठ जाएगा फिर तो ज़ाहिर बात है हम अपना हक भी मांगते रहेंगे और हमें उसको सदर मानना पड़ेगा। बैसियत पाकिस्तानी शहरी हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि वो कुर्सी पे जब बैठ जाएगा वो हल्फ लेने के बाद तो फिर हमें मानना पड़ेगा। लेकिन ये ज़्यादती है, ये ज़्यादती बारहा हो रही है और जो लोग नहीं जानते इस बात को दोबारा इमरान खान की वो बात सुन लें। आप अगर एक बात सुन लें इमरान खान की। इमरान खान ने आज से 25 साल पहले भी कहा था, बार बार कहा था कि ये एक ही चीज़ है, ये नवाज शरीफ, जरदारी, ये PDM वाले सारे एक चीज़ है और ये इकट्ठे हो जाएंगे जब इनको लगेगा कि इमरान खान आ रहा है। आज बार बार साबित हो रही है बात कि एक ही चीज़ है। इन्होंने जो बातें की हैं अब तक सिर्फ इसलिए एक के खिलाफ की है कि लोगों को बेवकूफ़ बनाया है, इन्होंने मिल के पैसा खाया है। अब ये सिर्फ और सिर्फ हुकूमत में इसलिए आ रहे हैं कि इन्होंने कानूनसाजी करके अपने नैब के केस खत्म कराने हैं और लूटा हुआ पैसा बचाना है। कल को जरदारी साहब या प्राइम मिनिस्टर साहब की ज़ेर सदारत किसी इजलास में अगर शिरकत करते हैं तो क्या आप वहाँ एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाएंगे या नहीं, सिंपली आप शिरकत करेंगे, सूबे को रिप्रेजेंट करेंगे? देखिए, मुझे इस जिम्मेदारी दी गई है, मेरा एक सूबा है, मेरे सूबे की आवाम है, मेरे हकूक़ है, उसकी सारी बात है, मुझे जाना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी और मेरा हक मुझे मांगना पड़ेगा इस सूबे को चलाने के लिए, सूबे के लोगों के मसाइल हल करने के लिए, सूबे के हकूक़ के लिए। सारी बात मैं मिलूंगा भी, मैं बैठूंगा भी, लेकिन मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ ये बात कि मैंडेट चोरी करने वाले लोगों को इस मुल्क पे मुसल्लत ना किया जाए। ये जुल्म पाकिस्तान की अवाम के साथ ना करें, ये जुल्म पाकिस्तान के साथ ना किया जाए, इसको रोका जाए। या तो फ्री एंड फेयर ट्रायल करें, ये एग्जैक्ट जो रिजल्ट है उसको ठीक करें, या फिर दोबारा इलेक्शन कराएं और फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं ताकि जो अवाम का मैंडेट है उसके मुताबिक हुकूमत बने, ताकि वो क्रेडिबल हो पाकिस्तान में भी और दुनिया में भी। अली अमीन साहब, ये बताया कि कल आपने ऐलान किया था कि सेहत इंसाफ कार्ड यकम रमज़ान से शुरू होगा, तो क्या सूबे के पास इतने वसाइल है, इतने पैसे हैं? यहाँ हमें तो कहा जा रहा है कि ख़जाना बिल्कुल खाली है, कुछ भी नहीं, तो कहाँ से आप ये लेकर आएंगे? और ये जो दूसरे आपने लंगर खानों का भी कहा था, इंशाल्लाह जो चीज़ हम करेंगे इंशाल्लाह अपने वसाइल को दे के करेंगे इंशाल्लाह, और हमारी नीयत साफ़ है। हम लोगों को इंशाल्लाह फ्री इलाज भी देंगे। हम दोबारा जितने भी हमारे इनिशिएटिव्स हैं जो फलाह के हैं, जो हमारे रोज़गार के हवाले से आगे हैं, इंशाल्लाह वो भी चलाएँगे और हम अपना जो हक है जो हमें नहीं दिया जा रहा इंशाल्लाह वो हम लेंगे। और वो अगर हमें मिल जाए तो फिर हमारा ख़जाना खाली नहीं है, हमारे ख़जाने में बहुत कुछ है, लेकिन हमारे ख़जाने में हमें वो चीज़ और हक नहीं दिया जा रहा जिसकी वजह से हमारा ख़जाना खाली है। तो हमने वोट इसलिए नहीं लिया कि हम कुर्सी में बैठ के याशियाँ करें, हमने इसलिए लिया है कि हमने वो ख़जाने का वो हक उस ख़जाने में डालना है और इंशाल्लाह ट्रांसपेरेंट तरीके से वो अपनी आवाम पे लगाना है। तो जब हम लगाएंगे तो फिर ख़जाने में हर चीज़ भी बहुत होगी, मसाइल भी हल होंगे। आखिरी सवाल है सर, 2018 में अभी जब गांधी के खिलाफ तहरीक इंसाफ ने एहतजाज किया तो इस सूबे से काफ़ी अच्छी टिक टाक तादाद में उस एहतजाज में शिरकत होती थी। क्या इस बार भी जो आप लोग कर रहे हैं तो क्या इसी तरीके से एहतजाज में शिरकत करेंगे? और इसके साथ खिलाफ अगर कोई एहतजाज है इस हवाले से, इसके साथ ऐसा 33 कौमी असम्बली की सीटें 90 सूबाई असम्बली की सीटें इस सूबे में दी है और इस सूबे में ये एहतजाज आप ये नहीं समझिए हमारा मैंडेट चोरी हुआ, हमारी ज़्यादा सीट थी, खुलवाएं आप देखें उसको। पहली बात तो ये है कि देखिए हम नजरिए की पॉलिटिक्स करते हैं, हमने पहले साबित किया है बातों से नहीं अमल से कि हमने अपनी हुकूमतें छोड़ी हैं इसलिए कि उस वक्त भी हमें लग रहा था कि पाकिस्तान वो पीछे चला जाएगा। जब साजिश के तहत इमरान खान की हुकूमत हटाई गई हमें पता था कि ये चोर दोबारा आ गए, ये मुल्क का बेड़ा गर्क कर देंगे। उन्होंने किया है, आपके सामने है, बिजली का यूनिट, पेट्रोल का रेट, डॉलर का रेट, महंगाई, मुल्क की मैशत, मुल्क का कारोबार, रोजगार कहाँ था और कहाँ चला गया। इसलिए हमने कहा कि टाइम पे इलेक्शन करा रहे, इन्होंने नहीं कराया। आज मैं सूबे का वज़ीर आला हूँ, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ कि आओ मेहरबानी करो, अगर ये गारंटी करो, इदारे गारंटी करें और दोबारा इलेक्शन कराएं ताकि अवाम का मैंडेट जो चोरी हुआ है इस पे अवाम पे ऐसे लोग मुसल्लत ना करें ताकि मुल्क और नीचे चला जाए और ऐसे हालात में पहुंच जाए कोई दोबारा उसको वापस पाँव पे खड़ा ही ना कर सके। तो हम नजरियाती पॉलिटिक्स करते हैं, ओहदों के लिए नहीं करते।